दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने है। तलवंडी बादशाहपुर में एक व्यक्ति की मौत होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग उस व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहे थे। ट्रक के आगे वो खड़े हैं और ट्रक को आगे किया जाता है, ट्रक के नीचे वो व्यक्ति आता है और फिर ट्रक को पीछे किया जाता है। आगे पीछे में वो व्यक्ति कुचल जाता है और दलित परिवार से वो व्यक्ति था। और उस व्यक्ति की जब FIR दर्ज होती है तो शुरुआत में पुलिस मर्डर की धाराओं में दर्ज करती है, लेकिन जैसे दाह संस्कार होता है उसके बाद एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर दिया जाता है और उसका जो ड्राइवर है उसकी जमानत भी हो चुकी है। और परिवार लगातार यहाँ 3 से 4 दिन से धरने पे बैठा है और मांग कर रहा है कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है और हत्या का जो मामला है उसी में केस चलना चाहिए। लेकिन हरियाणा की जो पुलिस है वो इसको एक्सीडेंट का मामला बता रही है। देखिए, गांव तलवंडी बादशाहपुर में अनिल लड्डू का जो मामला है वो सीधे तौर पे एक हत्या का मामला था। अनिल लड्डू के गांव के कुछ व्यक्तियों के पैसे के मामले में आपस में उनका तनाव चल रहा था और वो भी बहुत लंबे टाइम तक है। जो आरोपी पक्ष है वो 2-3 दफ़ा आरोपी जो हत्या आरोपी है और उसका भाई भी, जो मृतक अनिल लड्डू, उनके घर पे आके धमकी भी दे के गए थे, झगड़ा भी करके गए थे। तो इस बारे में पड़ोसी के जो लोग हैं मृतक के, वो गवाह भी है। और अभी जिस दिन वारदात हुई है घटनास्थल के ऊपर कि जो आरोपी पक्ष है उनका जो एक ट्रक है, ट्रक के साथ में मिट्टी गिरने को लेके और विवाद हुआ था और वहाँ पे वो ट्रक खड़ा कर दिया जाता है। और उस बाद में जो ट्रक का जो ड्राइवर था उसने जो हत्या आरोपी है उनको बुलाया, वो गाड़ी के अंदर आते हैं। मौके पे CCTV फुटेज भी है वहाँ पे। तो इस दृश्य के अंदर क्या था कि जब पूरी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, वो फुटेज के अंदर आया है कि मृतक को, अनिल लड्डू को, कुछ लोग ट्रक के नीचे दे रहे हैं। ट्रक खड़ा है, ट्रक की मूवमेंट होती है, ट्रक एक बार आगे जाता है, ट्रक फिर पीछे आता है। और पुलिस ने मौके पे जो चश्मदीद गवाह था राहुल, उसके बयानों के आधार पे यहाँ एक बार मर्डर का मामला दर्ज किया था। लेकिन जैसे ही परिवार ने मृतक का दाह संस्कार किया तो पुलिस ने अपनी थ्योरी अपने आप गढ़ ली और इस हत्या के मामले को रोड एक्सीडेंट का मामला बना दिया, बजाय परिवार की स्टेटमेंट लिए। पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है, पीड़ित परिवार में से किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि जिससे पुलिस की मजबूरी हो कि हत्या के मामले को रोड एक्सीडेंट का मामला बनाया जाए। रोड एक्सीडेंट हमेशा किस तरह होता है, जब 2 गाड़ियां व्हीकल टकराती हैं, एक व्हीकल की स्पीड तेज भी हो सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति पैदल भी चल सकता है। जबकि यहाँ फुटेज के अंदर क्या है कि एक ट्रक है, काफ़ी बड़ा ट्रक है और वो आराम से वहाँ पे खड़ा है, वो ट्रक को लेके झगड़ा हो रहा है और फिर आरोपियों की गाड़ी आती है और फिर वहाँ झगड़ा होता है, लोग बाग इकट्ठे होते हैं और अनिल को ट्रक के नीचे दे दिया जाता है। ट्रक की थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर वापस होता है। तो ये कतई ही रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है। रोड एक्सीडेंट के अंदर हमेशा आपस में टकराव होता है, गाड़ी तेज होती है या लापरवाही मानी जा सकती है, जबकि यहाँ लापरवाही वाला ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए। पुलिस ने जो धाराएं लगाई है सरासर नाजायज लगाई है। मौके के चश्मदीद गवाह है, वीडियो रिकॉर्डिंग है और परिवार की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि जिससे कि रोड एक्सीडेंट का मामला बनाया जाए। पुलिस जो ये करती है कि जैसे एक बार 302 का मुकदमा दर्ज किया क्योंकि डेड बॉडी रखी हुई है, कोई आंदोलन न हो जाए, लेकिन जैसे ही दाह संस्कार होता है धाराएं बदल जाती है। पुलिस को डर नहीं है क्या भारत के संविधान का या मतलब कोर्ट का? देखिए, यहाँ पे सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है। सरकार की भी मनसाई कुछ इसी तरह की है और सरकार के अपने आकाओं के इशारे पे पुलिस भी काम करती है। तो पुलिस भी काफ़ी सारे मामलों के अंदर बेलगाम है और ख़ास करके जब शेड्यूल कास्ट के जब मामले आते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस का दोहरा रवैया देखने को मिलता है। हर बार दलितों का उत्पीड़न होता है, मामले घुमाए जाते हैं और बहुत ही हीनियस कितना बड़ा दलितों का क्राइम का मामला हो, उसके अंदर पुलिस अपनी मनमर्जी करती है। यहाँ पुलिस की क्या मर्जी, क्या प्रेशर रहा, क्यों पुलिस ने ऐसा किया कि मर्डर के मामले के अंदर 4 दिनों के अंदर ही ना आरोपियों को राउंड अप किया गया था, ना ही FIR ऑनलाइन की गई और उसके बाद में एक ही दम सडनली आता है कि कोर्ट के अंदर रोड एक्सीडेंट के मामले के अंदर आरोपियों को 14 दिन की उनकी कस्टडी मांगी जाती है, उनको जेल में भी भेज दिया जाता है। आरोपियों की तरफ से कोई वकील भी खड़ा नहीं होता। तो ये मामला डाउटफुल है और पुलिस की थ्योरी यहाँ पे किसी को गले नहीं उतर रही। पुलिस ने यहाँ बहुत बड़ा झोल किया है। हम लोग चाहते हैं कि जो मामला मर्डर का था, मर्डर की धाराओं के अंदर ही आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। रोड एक्सीडेंट के अंदर कभी भी आरोपियों को जेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, उनको थाने से भी बेल मिलती है और बाई हैंड भी कोर्ट से बेल मिलती है। तो आप कमेटी का सदस्य हूँ, गांव का निवासी हूँ। तो सर मतलब आप गांव के निवासी हो, कमेटी सदस्य भी, SP से मिले होंगे, क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कह रहा है?
प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन आश्वासन देता है खाली SIT गठित कर देंगे, उसमें 5 लोग आपके ले लेंगे, 5 पुलिस के ले लेंगे, आप जिसको कहोगे उसको SIT गठित कर देंगे। जब पहले जांच अधिकारी ASP स्तर का अधिकारी रहा है, वो DSP उसकी कलम को कैसे काट सकेगा? मुझे तो नहीं सवाल लगता। नहीं किया कि ये धाराएं क्यों बदल दी गई? क्या हमने सवाल किया कि जो जांच अधिकारी ASP स्तर का था, शुरुआती दौर में थाना आजाद नगर में बुला करके SHO को कहा कि धारा 302 लगाओ, ये परिप्लान मर्डर है। उसके बाद वही अधिकारी जो है ना, 3 दिन बीतने के बाद जब हम पूछते हैं कि जी क्या रहा, बोले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। झूठ बोलते हैं, और 4 नहीं 3 गिरफ्तार किए थे। और जो मेन मुलजिम था करना जिसको बोलते हैं, उसका नाम ही उससे हटा दिया गया। वो गिरफ्तारी नहीं है ना, नाम जो है ना उसकी ड्राइवर की जमानत होगी, कल ड्राइवर की जमानत होगी, और धारा 302 को हटा करके 304 लगा दी, यानी हत्या का मामला ही खत्म कर दिया। तो ये कब तक आंदोलन चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हिलेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि दाह संस्कार की होने के बाद लोग अपने घर पे बैठते हैं, क्रियाक्रम जो क्रियाएं होती वो करते हैं, अब उसकी जगह यहाँ बैठना पड़ रहा। हमने तो कल उसकी 13 में भी यहीं करी थी, आकर के यहाँ पे हवन कराया था, यहाँ पे यज्ञ किया था हमने। अगर वो न्याय मिल जाता तो हम यहाँ थोड़े करते, अपने घर में मतलब करते। न्याय नहीं मिलेगा, हम नहीं उठेंगे यहाँ से, रोज भीड़ बढ़ेगी, और गांव में भी जाएंगे, सहयोग मांगेंगे, अपने समाज में जाएंगे, सहयोग मांगेंगे। हमें 36 बिरादरी का सहयोग मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से उठ करके गए कोई जरूरी काम के लिए, हरियाणा प्रदेश से वो क्या है किसान सभा के, हरियाणा किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे मिस्टर दिलबाग सिंह हुड्डा, हैं जी। अभी हरफुल खान भट्टी आए थे, कांग्रेसी नेता, और भी लोगों से सहयोग मांगेंगे। मतलब समाज के सभी लोग, समाज के सभी लोगों से सहयोग मांगेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ हम धरने पर बैठे रहेंगे, और हमारे वकील साहिबान अपना कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो संतलाल हमारे पास है। संतलाल, जब भी ऐसे मसले आते लगातार हम देख रहे हैं, आंदोलन भी लगातार देख रहे हैं कि ये रवैया कैसे बदल जाता है प्रशासन का कि दाह संस्कार से पहले अलग धाराएं हैं, दाह संस्कार के बाद अलग धाराएं हो जाती है, और फिर आंदोलन करना पड़ता है। देखो, परिवार को जो धाराएं इजाद की गई थी फर्स्ट टाइम में 302 की, परिवार इससे सहमत था। परिवार ने तुरंत प्रभाव से दाह संस्कार कर दिया, बॉडी का क्रिमिनेशन कर दिया। उसके बाद इनकी थ्योरी पुलिस वालों की बदल जाती है कि इन्होंने रोड़ा था वो हटा दिया, और इन्होंने सिंपल धाराओं में जो रोड एक्सीडेंट की धाराएं होती है, नेग्लिजेंसी की, लापरवाही की, उन धाराओं में 3 बंदों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसमें भी उन्होंने झोल कर दिया कि जो मेन दोषी व्यक्ति था उसको भूल गए, ये FIR में भूल गए, गिरफ्तार करना भी भूल गए। मैं मोटी बात ये कहूँ कि पुलिस की पूरी जो रवैया देखा गया, उसमें ये देखा गया कि गरीब था, गरीब का बेटा था, इसलिए इसके साथ में ये पुलिस ने जानबूझ करके ऐसा किया गया, और इसके अंदर तकरीबन गांधी का इस्तेमाल हुआ है। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, ये अगर धाराएं हटी हैं तो सिर्फ और सिर्फ गांधी के वाले नोट ने हटाई है ये, और एक गरीबी की वजह से हटाई है। गरीब है, क्या कर लेंगे, 2 दिन रोक के छिक लेंगे, धरना प्रदर्शन करके छिक लेंगे। इन्होंने तो अपनी मरोड़ जो थी वो काट लिया। अब मेरे वर्ग के जो लोग बैठते हैं हर रोज मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं, इनके ऊपर ये ना जाए झूठे 3-3, 4-4, 5-5 मुकदमे ला देते हैं, फिर ये खुलेआम में गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, नोटिस देते हैं। हमारे वर्ग के लोगों ने डर के कई बार पीछे भी हटना पड़ता है। मैं तो बेशरम हूँ, इधर मेरे तो कीड़ा है, मैं तो आंदोलन जीवी, इसलिए मैं धरना पर बैठा हूँ, मैं तो जा नहीं सकता। डर भी जाते हैं। ठीक है जी, सभी आंदोलनकारी ऐसे नहीं होते। भीम आर्मी के प्रदेश सचिव है, ये जिला सचिव है, हल्का देख से हम सब लोग बैठे हैं, तो इसलिए बैठे हैं कि भाई हमने लड़ाई लड़नी है, और मरना तो एक बार ही है, चाहे लड़के मर जाओ चाहे डर के मर जाओ। सर, आप क्या कहना चाहोगे कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आपका क्या रहेगा? सर नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जो हिसार का शासन प्रशासन दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति की मौत होती है, मौत के बाद दाह संस्कार के बाद कुछ दिन की जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो लोग परिवार करता है, लेकिन ये परिवार मजबूर होके वो करने की बजाय यहाँ बैठा है इंसाफ के लिए, और
पुलिस का भी वर्जन हमने लेने की कोशिश की है, और वो वर्जन देने से भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंट के केस को, मर्डर के केस को किस तरीके से एक्सीडेंट के केस में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब एक्सीडेंट का केस में कन्वर्ट हो जाएगा तो SC/ST की धाराएं भी कहीं ना कहीं वो टिकती नजर नहीं आती है। जनमंच के साथ आप बने थे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँ।